नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर फिर मैं उपस्थित हूँ। समाज में हो रही घटनाओं को जन जन तक पहुँचाना मेरा लक्ष्य रहा है और शांति भंग करना नहीं, लोगों को आगाह करना मेरा उद्देश्य रहा है। जब कोई घटना घटती है तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका लगातार मैं प्रयास करता हूँ और यह भी प्रयास करता हूँ कि प्रशासन उस पर ध्यान दे। हम अभी हैं मोरंगा में। ये मोरंगा गांव है। यहाँ से सूचना मिली थी कि दुर्गा पूजा में कुछ घटना घटी थी एक लड़के के साथ और वो आज लापता है। उसके भाई हमारे साथ हैं। आज ये थाना गए थे और थाना जाकर इन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की है। आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने जो बताया कि कुछ दिन पहले भी इन्होंने आवेदन दिया था, ना तो इन्हें रिसीविंग दी गई और ना ही उस पर कार्रवाई हुआ। जब इन्होंने जाकर उनसे पूछा तो बोले कि कब दिए थे याद नहीं है, फिर से आप आवेदन दीजिए। ऐसे आवेदन का क्या महत्व है, क्या तथ्य है, इस पर हम आज फोकस करेंगे। यदि कोई गरीब थाना जाता है तो यह आशा रहता है कि उसके अनुसार कार्रवाई होगी और पुलिस जांच जरूर करेगी। यदि 3 दिन का समय बीत जाए, समय रहते पुलिस जांच करे, तो हो सकता है कि कुछ परिणाम सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। लेकिन जब समय बीत जाएगा और तब तक कुंभकर्णी नींद सोई रहेगी पुलिस, तो आखिर ये गरीब कहाँ जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं जो पीड़ित हैं क्या समस्या रही और हकीकत इन्हीं के जुबानी हम जानते हैं कि कब इन्होंने आवेदन दिया था, क्या घटना रही थी, बताइए। सर, मैं बोल रहे थे कि उस दुर्गा पूजा अष्टमी पूजा के दिन वो प्रोग्राम चल रहे थे। रात को 7 बजे शुरू हुए थे, 11 बजे ख़त्म हुए। तो उस टाइम हम लोग प्रोग्राम देख के घर चला आया, फिर घर आके सो गया। फिर आके मैं सो रहे थे तो हुई इसकी सूचना पुलिस को कब दी? उसके सूचना दिए थे शनिवार को दिए थे सूचना पुलिस को। शनिवार? हाँ, पिछले शनिवार को। अब जब गए आप दोबारा, पुलिस क्या बोली? दोबारा बोले कि अभी तक मतलब पहले जो पेपर दिए थे ना, वो पेपर मिल नहीं रहा था। तो वो बोला कि फिर से लिखिए एप्लीकेशन और फिर से जमा कीजिए। अब बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था, आपके भाई के साथ क्या हुआ, क्या लिख के दिए आप थाना को? यही दिए कि मेरा भाई से ईंट पत्थर से मार रहा था, पोलखुटा में बांध के। कौन मारा? कौन मारा? मारने वाले कौन थे? राजकुमार महतो, हम लोग गांव से जानते हैं उसको, गाजू महतो, और उस निखिल प्रसाद महतो। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? मोरंगा पंचायत, टोला करंगली। क्यों मारा आखिर आपके भाई को? क्यों मारा मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो बोला कि धमकी दे रहा था। आप वहाँ मौजूद थे जिस समय उसको पीटा? हाँ, वहाँ मौजूद थे। तो आप क्यों नहीं बचाए? हम सर, मेरा शरीर कांप रहा था, मेरा आँख बंद हो गया। मैं सर के वो बोल रहा था कि तुम लोग आएंगे तो तुम लोग भी मार डालूंगे। तो फिर इतना देर क्यों सूचना देने में पुलिस को? इतना तो हम सोचा कि यहाँ वहाँ है तो आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे। यहाँ वहाँ खोज रहे थे, जब नहीं मिला तो जाके मुखिया को सूचना दिए थे। तो मुखिया जब नहीं आए तो फिर थानेदार को सूचना दिए गाँव वाले। तो थानेदार आए, चौकीदार क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि इसको कुछ उपाय करना ही होगा। नाम बताइए आप अपना। विश्वनाथ महतो। ये रही है समस्या। अब जानिए समस्या क्या है। गांव वाले चूंकि जब ये बोल नहीं सकते तो इसको कानूनी ज्ञान कहाँ से होगा। ये लोग इतने भयभीत होते हैं कि पुलिस हमारे रक्षा के लिए है, ये बात ये लोग भूल जाते हैं। ये लोग भयभीत रहते हैं कि यदि पुलिस के पास जाएंगे तो पता नहीं उल्टा मेरे से ही प्रश्न किया जाएगा, जो सामान्यतः होता रहा है। यदि आप भी एक छोटा सा मामले लेकर जाते हैं कि बाजार में पर्स खो गया, मोबाइल खो गया, तो प्रश्न आपसे ही पूछा जाता है कि आप वहाँ कर क्या रहे थे। सामान्य बात है। अब समझिए कि लीला क्या होता है, रिसीविंग क्यों नहीं दिया जाता है। जब कोई गरीब व्यक्ति जाके आवेदन थाने में देते हैं तो रिसीविंग नहीं देता है और
संबंधित पुलिस अधिकारी उस रिसीविंग को लेकर उस पक्ष के पास चले जाते हैं जिसके खिलाफ आवेदन होता है। वहां से होता है खेल शुरू। अब यदि मुंह मांगा कीमत मिला तो फिर वो पेपर मिलेगा नहीं, गरीब दौड़ते रह जाए, प्रमाण तो है नहीं। और यदि मुंह मांगा कीमत नहीं मिला तो फिर कार्रवाई हो सकती है। ये है लीला। लेकिन सामान्यतः लोगों को यह जानकारी नहीं है कि जब भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं और उसके लिए आवेदन देते हैं तो मेरे पास प्रमाण वो रिसीविंग ही होता है कि हमने आपको प्रमाण दिया है। आज यदि ये सीनियर एसपी के पास जाएंगे तो वो यही पूछेंगे कि आपने पिछले बार जो आवेदन दिया उसका क्या प्रमाण है। इनके पास तो प्रमाण कुछ है नहीं। तो क्यों व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जाती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति यदि आवेदन दे तो उसे रिसीविंग दिया जाए। जांच के बाद यदि गलत पकड़ा जाता है तो कार्रवाई भी हो, मैं इसके भी पक्ष में हूं। लेकिन रिसीविंग यदि नहीं मिलता है तो ये सभी लोग प्रमाण से कोसों दूर रह जाते हैं और अपने इच्छा के अनुसार वहां कार्रवाई होता है। मुद्दा अनेक है, इस पर भी हम फोकस करेंगे कि यदि कोई बालक गलती करता है, मान लिया मैं कहीं गलती करता है, तो सजा कौन देगा। यदि गांव वाले ही पीटते हैं, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि ग्रामीणों ने पीटा, यदि पुलिस ही पीटे तो फिर कोर्ट क्यों सजा देती है, कोर्ट का निर्माण क्यों हुआ है, ये कानून किसके लिए है और कानून हाथ में लेने का अधिकार किसे है। सवाल अनेक हैं। हम जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सीनियर एसपी क्या कहते हैं इस मामले में, और मामला इतना गंभीर है फिर भी पुलिस उदासीन क्यों। तब तक के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार।